देख रहे हैं KYSF 24 न्यूज। म्हणून आपण काही गोंधळ घालायचे नाही। प्रदीप शर्मा, राजन सिंग यांच्या पुष्पाने तोड टाळ्याच्या जोराने आपण स्वागत करूया। राजन सिंग आणि राजन सिंग दोन्ही सन्माननीय उपस्थित आहेत मंचावरती। आपल्यामध्ये मंडल अध्यक्ष तांडेजी उपस्थित आहेत। प्रदीप शर्मा शाल पुष्प देऊन त्यांचे पण हार्दिक स्वागत करत आहे। तसेच मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय अतिथींच्या मंडल के संयोजक राजन सिंह जी, अजय यादव जी, आनंद जी, हमारे जिला के व्यापार संघ के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा जी और उनके सारे सहयोगी, यहाँ का जो हमारा व्यापार संघ का तालुका का अध्यक्ष है, सभी पदाधिकारी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार के सदस्य मिलकर यहाँ पर नोटबुक बांटने का कार्यक्रम किया। और ढिंडोसी विधानसभा गरीबों की बस्ती, चाहे क्रांति नगर हो, चाहे अप्पापाड़ा हो, चाहे संतोष नगर, एक बहुत जगह स्लम है बड़े बड़े, तो वहाँ गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चों को ज़रूरत पे मदद करने का काम हमारा व्यापारी संघ कर रहा है। ये व्यापारी संघ जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की विंग है, उसके जिला अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी मिलकर कर रहे हैं। मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हर साल करते हैं और यही नहीं, हर वक्त पर कुरार की और यहाँ डिंडोसी विधानसभा की जनता को हमारे ये राजस्थानी भाई ये सब मिलकर उनकी मदद करने का काम, चाहे कोरोना हो चाहे किसी भी समय जब ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे सभी व्यापारी भाई और ये सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ये सब मिलकर लोगों की मदद करने का काम करते हैं। और आज बहुत ही भव्य और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा है। हजारों बच्चों को नोटबुक देने का कार्यक्रम रखा है। मैं इन सभी का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। त्यांचंही आपण हार्दिक स्वागत करूया। आणि पुष्प देऊन स्वागत करत आहेत। त्यांच्या या मंचावर यायचं। भरत चव्हाण साहेब यांच्या हस्ते पुस्तक वितरणाचा कार्यक्रम होत आहे। भारतीय जनता पार्टी व्यापार संघाच्या मंचावरून कोपरी ठाणे येथील नगरसेवक भरत चव्हाण साहेब जोरदार तालीने एकदा त्यांचं स्वागत करूया। हस्ते विद्यार्थ्यांना पुस्तकं देऊन स्वागत करण्यात येत आहे। भारतीय व्यापार संघाच्या या मंचावरून तो वाडाचे संयोजक त्यांच्या हस्ते सराहनीय है। मैं मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से, महानगरपालिका गढ़ की तरफ से उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूँ। विनोद जी, आपका मुद्दा कहीं ना कहीं विधानसभा में भी घुस गया है। देखिए, क्योंकि अगर बोला जाए तो जो आप बता रहे हैं कि विधानसभा में, तो मैं इसका श्रेय सबसे पहले कुरार की जनता को दूंगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जिन्होंने सतत काम किया, और खास करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यशस्वी देवेंद्र फडणवीस जी, पालक मंत्री आशीष शेलार जी, जिनके प्रयास से
जो आप बताना चाह रहे कि विधानसभा में मुद्दा पूछ गया कि जो पहले महले वाली चाली में रहने वाले लोग वर्षों से अपात्र थे, उनको घर नहीं मिल रहा था, विकासक भाड़ा नहीं देता था, लेकिन अब उनको कोई घर से वंचित नहीं होगा। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी सरकार ने फाइल पे साइन भी किया, विधानसभा में अनाउंस भी किए। अब जीआर भी माननीय पालक मंत्री महोदय के नेतृत्व में मैंने उस दिन मीटिंग किया था, जीआर भी आ गया है। और दूसरी खुशी, जो ओमकार में रहने वाले लोग थे उनको महले का या फर्स्ट फ्लोर का बता करके अपात्र किया गया था, वो हमारे कुरार के लिए एक अलग जीत है कि आज जिसके लिए कम से कम कई सौ लोग सड़कों पे आंदोलन किए, कई साल भूख हड़ताल पे बैठे, घर के लिए एक हमारी बहन, एक महिला जिसका लोगों ने फंसा के कहीं न कहीं रेप हुआ, कई लोग कोमा में गए, लेकिन जिन्होंने आश्वासन दिया था वो लोग देखते रहे। कुरार की जनता ने आशीर्वाद दिया। मैं जब से 2017 से चुन के आया तब से लगातार अपनी टीम के साथ में लगा हुआ था और लोगों के आशीर्वाद और टीम के सहयोग की वजह से अब महाराष्ट्र शासन ने आदेश दिया है कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी पहला माला नहीं है, क्योंकि पहला माला था ही नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके 15 दिन के अंदर सुनवाई करके उनको न्याय देने का आदेश दिया है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो कुछ भाई जो घरों के लिए वंचित थे, उनके ओमकार के लिए, तो उनको बड़ा न्याय मिला है। ठीक है, 2007 से घरों से बाहर थे, 2025 में मिला, देर से मिला, लेकिन न्याय तो मिला है। मैं वो भी जो पूरी न्याय है और जो पूरा संघर्ष है, मैं कुरार की जनता और पूरी अपने भारतीय जनता पार्टी को, टीम को ये पूरा श्रेय देता हूँ। थैंक यू सो मच। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आम्बेडकर जी को प्रणाम करते हुए आपने जो पूछा कि मेरा ऐसा मानना है कि आज शिक्षा एक बहुत ही अनिवार्य है। बच्चे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उसको हमने बुक बांटने का प्रोग्राम इसलिए किया कि आज से 1 महीने पहले मैं घर में बैठा था, तो विचार किया कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरे परिवार ने बताया कि पापा ज़रूरतमंद बच्चों के लिए कुछ आपको करना चाहिए। तो मेरे विचार में आया कि पहले उनको थोड़ा एक छोटा सा प्रोग्राम बुक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भारत का आने वाला भविष्य जो भी है ये छोटे बच्चों में भविष्य है। हमारा भारत का भविष्य है, ये छोटे उज्जवल भविष्य होंगे, इनकी सोच अच्छी होएगी। क्योंकि अभी हमारे भारत में लड़कियां भी वैसी हैं, लड़के में कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि हमारे एक है, देखो, मुलगी शिकली प्रगति झाली, मतलब कि अगर बच्चियां पढ़ रही हैं तो बच्चियां बच्चों से कम नहीं हैं, इसलिए उनको प्रोत्साहन देना जरूरी है। और आज बच्चों किसी मायने में कम नहीं है, बच्चे हाथ से कंधे से कंधा मिला के सेना में भी हैं, पुलिस में भी हैं, हर समाज वर्ग में हर वर्ग में बच्चियाँ काम कर रही हैं। ये बच्चों को अभी वो पहले से बातें नहीं है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि ये आने वाला भविष्य मेरे से कुछ भी थोड़ा सा प्रयत्न मैं कर रहा हूँ कि बच्चों का कर सकूँ मेरे हिसाब से। और आगे भी मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को जैसा इनका आगे इनके आदेश रहेगा, इनका जो मेरे को जरूरतमंद बच्चों का जो मेरे से होते रहे मैं करते रहूँगा, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इससे हट करके और शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। शिक्षा करके हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी भाषा हमारी मारवाड़ी और मराठी मोशी है। महाराष्ट्र और मारवाड़ मोशी का रिश्ता है हमारा, है नहीं, बहन का रिश्ता है। तो भाषा हमको बोलनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। हम बोलते हैं कि अगर नहीं आता तो सीखेंगे और ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि हमको बोलना चाहिए, चाहे मराठी भाषा हो, चाहे मद्रासी हो, चाहे तेलुगु हो, अपनी सब ये भारत की भाषा है। हम सबका सम्मान करते हैं, बस ज़बरदस्ती नहीं करें कि आपसे बतावें कि सीखेंगे। हर भाई बोलने की कोशिश करता है, अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो उसको माफ़ भी करना चाहिए। गुंडागर्दी होगी तो नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए।
क्योंकि हिंदी अपना भारत का देश है, हिंदी अपनी राष्ट्रीय भाषा है, तो इसका सम्मान भी करना चाहिए और सबको करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मराठी भाषा सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ हमारा रोजगार है, तो वो भी हमारा एक सबसे बड़ा रेस्पेक्ट है। थैंक यू सो मच।